हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम बता दे तो सुबह का हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट बाकी। एकदम मुझे करेक्ट टाइम इसलिए याद है क्योंकि अभी जस्ट ये निकले हैं ऑफिस के लिए। जिया स्कूल चली गई है और उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। बस मैं इंटर करी और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं कोशिश कर रही थी कि एक भी दिन ना आप लोग को अब गैप ना मिले। बहुत हो गया, बर्दाश्त के एकदम बाहर हो गया, मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। आप लोग गुस्सा के मारे एकदम आप लोगों का भी एकदम बीपी हाई हो रहा था, बहुत लोग नाराज हो गए। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही थी कि हाँ, अपना ब्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर दे। तो आज चादर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि चादर तो कल ही परसों चेंज किए, तो आज सिर्फ झाड़ेंगे। रीजन ये है कि कल हम लोग मूंगफली की पार्टी किए थे, यानी मूंगफली खाए थे। और मूंगफली चाहे कितना भी बिछा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो उसका छिलका होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो उससे क्या होता है, कूड़ा भी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो चादर झाड़ के और फिर से बिछा दिए हैं। पिलो अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं और इधर मैं चेयर भी झाड़ रही थी। तो इतना मेरा काम हो चुका है। तो आज एकदम नियम से काम करेंगे, ऐसा आप लोग को लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ जैसे जैसे मैं पहुँचूंगी वहाँ वहाँ का वैसा वैसा काम होगा। आजकल क्या होता है ना कि मेरा रूटीन, जैसे कि पहले जब घर बन रहा था तो कुछ और था, अब है कि कुछ और है। 3 दिन इनका मॉर्निंग का शिफ्ट होता है, यानी कि जनरल शिफ्ट होता है, और 3 दिन इनका इवनिंग का शिफ्ट होता है। तो रूटीन ना अपने आप चेंज हो जाता है। अभी इनको ऑफिस भेजे, फिर अपना काम स्टार्ट करें। ये हाथ में क्या है, तो मैं आप लोग को दिखाना ही भूल गई थी। बर्थडे गिफ्ट में ना मुझे ये मिला था और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं बहुत दिन से परेशान थी, लेकिन बस ना ले नहीं पा रहे थे क्योंकि रीज़न आप लोग को पता ही है। तो गोरिल्ला वाला जो मेरे पास था ना, तो वो टूट गया था, काफ़ी टाइम का हो गया था ना, तो वो अपने आप टूट-टूट के गिर रहा था। तो ये मेरे लिए मँगवा दिए थे और ये वाला बहुत अच्छा है। कभी अगर फुर्सत में आप लोग को पूरा दिखाएँगे कि कैसी-कैसी, क्या-क्या, ठीक है? तो उधर का काम करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और डेगची में से मलाई जो है ना, वो निकाल के जमा करें। आजकल तो मलाई तो दिखता ही नहीं है, मलाई मिल ही नहीं रहा है। पहले आप लोग देखते थे कितना सारा मलाई निकाल-निकाल के मैं घी निकालती थी, लेकिन अब नहीं निकलता क्योंकि अब घर पे लाके पहुँचाता है ना, और 1 किलो ही हम लोग के यहाँ अब दूध आ रहा है। तो डेगची में जो भी बचा-कुचा मलाई, उसको क्या करें, तो उसको अपनी स्किन पे लगाइए, कुछ अपने आप ऊपर भी ध्यान दीजिए। और जब ना मेरा थ्रेडिंग बन जाता है या बालों में डाई लग जाता है ना, तब मुझे ज़्यादा ही अपने आप पे जैसे केयर करने का मन करता है, ये कर लो, वो कर लो, बस 10 दिन। उसके बाद क्या होता है, फिर मन वो हो जाता है, अरे नहीं हटो, क्या करना है, अपने से अपना मन खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, 2 दिन ही सही, लेकिन थ्रेडिंग बनाने के बाद अच्छा लगता है। तो बस फेस पे मलाई-वलाई लगा लिए, उधर का आधा-अधूरा काम करके, और फिर अभी हम झाड़ू उठा के लेके जा ही रहे थे। हम सोचे ना कि झाड़ू लगा लेते हैं। फिर मुझे याद आया कि लाओ वॉशिंग मशीन ऑन कर देते हैं। जब तक पूरे घर में झाड़ू लगाएँगे ना, तो उतने देर में एक बार का तो धुल ही जाएगा। तो मैं सोची कि लाओ ऑन कर लेते हैं। तो बस वॉशिंग मशीन ऑन करने जा रहे हैं। पानी भर रहा है, और जो स्टार्ट में जो हल्का-फुल्का जो लाइट कलर का कपड़ा है ना, वो डाल देते हैं। हल्का-फुल्का क्या है, सभी भारी है, और यहाँ पे जब से आए हैं तब से डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो चाहे आप जो पहला वाला जो धुलता है ना, वही थोड़ा-सा ठीक है, उसके बाद तो पानी ना एकदम काला हो जाता है, एकदम जैसे छाई से ना काला हो जाता है। तो जो सेकंड टाइम में मैं सोचती हूँ कि बेडशीट और जो स्वेटर-वोटर है वो सब डालें। तो अब डाल दिए हैं धुलने के लिए, और इधर भी जब मेरी निगाह पड़ी तो गमले में पानी डालना था, तो मैं सोची इधर से पानी डालते हुए ना फिर अब घर में जाएँगे। तो मैं देखी कितने धनिया पत्ती को कितने आराम से धीरे-धीरे पानी डाल रही हूँ। बच्चों से भी ज़्यादा मैं इसका केयर करती हूँ, लेकिन इतना नखड़ा है ना, इतना नखड़ा, धनिया पत्ती उतने में तो मार्केट से खरीद के खा लेते, जितनी इसमें इतनी मेहनत करते। तो झाड़ू लेकर अंदर आए, फिर मुझे याद पड़ा कि इनका ना कुछ जीन्स था, यहाँ पे ना जीन्स का एकदम लाइन ही लग गया, क्योंकि अब घर का काम-वाम जब लगा था ना, बहुत चेंज कर रहे थे, और जब भी कुछ पहन के जा रहे थे, उसमें मिट्टी-उट्टी लग जा रही थी, तो फिर उठा के उसको अंदर रख दे रहे थे। फिर मार्केट जा रहे हैं तो दूसरा पहन रहे, तो वो था कि इसमें से कुछ जीन्स छाँट के ना धोना था। तो मैं सोची लाओ लगे हाथ इसको भी ना वहाँ पे अगर सामने में ले जाके रख देंगे ना, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ, मुझे धोना है, और नहीं रहेगा ना तो फिर ध्यान से उतर जाएगा कि हाँ, कुछ धोना भी है, तो ऐसे। तो बस वहाँ पे सामने में रख चुके हैं, और अब झाड़ू लगाते। कितनी बार झाड़ू उठाए होंगे, और झाड़ू भी सोच रहा होगा कि अब हम उठे, अब हम अपना काम करेंगे, लेकिन फिर उसको बैठा दे रहे थे और फिर वो दूसरे काम पे लग जा रहे थे। तो हाँ, चलिए झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में, और उसके बाद
पोछा लगाएंगे, साथ में खाना बनाएंगे। सुबह का टाइम ना इतना जल्दी भागता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता। और आजकल तो जैसे ये कि है कि 1 घंटा मेरा वीडियो की एडिटिंग में भी लग जाता है, तो वो भी थोड़ा सा प्लस हो जाता है। तो मेरा ना वीडियो की एडिटिंग हो गया है, वॉशिंग मशीन का एक बार का धुल चुका है, लेकिन अभी ना हम उसे डाले नहीं है तार पे, अभी वैसे ही छोड़ दिए हैं। और फिलहाल आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। बर्तन भी अभी नहीं धुला है, बर्तन अभी धोने बैठेंगे ना तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाएगा। 12 बजे ये आ जाएंगे। पहले क्या था, घर पे काम लगा था तो ये 1 बजे खाना खाने के लिए आते थे, लेकिन अब तो 12 ही बजे आ जाते हैं तो टाइम पे तो खाना बनाना ही है। तो आज मैं बना रही थी ना गोभी आलू मटर की मसाले वाली सब्जी। मुझे मसाला उतना नहीं पसंद और ना ही ये चाहते कि ज़्यादा मसाला मसाला बने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिया की वजह से ना मुझे बनाना पड़ता है मसाला मसाला, क्योंकि जिया को ना सूखी सब्जी नहीं पसंद है, उसको हल्की-फुल्की नहीं चाहिए, उसको ग्रेवी वाली दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए तो बड़ा पसंद से खाती है। तो कल सूखी सब्जी बनाए थे, तो आज इसीलिए मैं ये बना दे रही हूँ, ठीक है। तो एक तरफ दाल चढ़ा दिए हैं और एक तरफ सब्जी बन रही है। और फिर जब दाल बन गया तो अब दूध चढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ में ना जब दाल बन गया था तो दाल को खाली करके ना चावल भी चढ़ा दिए थे। तो काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिल रहे, फुल रेसिपी नहीं शेयर करे, क्योंकि आलू गोभी मटर की सब्जी ना मैं पहले भी बहुत बार शेयर करी। तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ शेयर किया जाए। तो जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं ना बर्तन भी साथ ही साथ में धो धो के हटा दे रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ साथ ही साथ में इसको भी हटाते जाए, बोझ ना डाले कि थोड़ा थोड़ा करते करते बर्तन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि फिर उसके लिए एक्स्ट्रा उतना टाइम लगाना पड़ता है। और हाथों हाथ कर लीजिए तो फटाफट हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। तो बर्तन वर्तन सब कुछ धो चुके हैं और उसके बाद में आ गई हूँ वॉशिंग मशीन का जो एक बार धुल चुका था, उसको तार पे डाल देते हैं, क्योंकि धूप में ना जान बिल्कुल भी नहीं है। अभी आज और कल में ना गलन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गलन है कि क्या बताएँ। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ डालने के लिए। और ना जब मैं आई ना तो आप लोग ध्यान दिए कि मैं इधर-उधर थोड़ा-सा, मोहल्ले में कोई एक ऐसा होना चाहिए जो पूरी मोहल्ले की ना जानकारी इकट्ठा करके रखा रहे कि कब कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और मैं शुरू से इसमें इसमें मैं माहिर हूँ। तो ये हमेशा कहेंगे कि आँगन में जाती है तो इसको 5-10 मिनट तो लग ही जाता है, क्योंकि मैं ना इधर-उधर देखती रहती हूँ। तो आप लोग भी ध्यान दिए होंगे, बहुत लोग ध्यान देते ही हैं। तो मैं इधर-उधर ध्यान दे के और अपना काम भी कर रही हूँ, और साथ ही साथ में फिर एक बार का डाल के और दूसरा जो है ना वो भी धुल चुका है तो उसको ड्रायर में डाल देते हैं। और लास्ट में ये जो चादर है और क्या है, और पिलो का कवर है, कुशन है, ये सब है जो लास्ट वाला जो, तो इसको भी डाल देते हैं। स्वेटर भी था लेकिन स्वेटर अब नहीं डालेंगे, क्योंकि स्वेटर ना लाइट कलर की है। तो अभी शाम का 5:15 हो रहा है, ये देखिए आप लोग गाड़ी। तो जिया का ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा है, तो दरवाजा खोलना है और नाइट बल्ब, इधर का नाइट बल्ब जला दें, क्योंकि 5:30 बजे ये भी आएंगे। या बाकी अभी सिर्फ और सिर्फ किचन का काम हुआ है, बाकी अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ। आज थोड़ा सा लेट गए थे, सोए नहीं थे, हाँ लेकिन लेट गए थे। और आज हल्का सा मेकअप वेकअप की लिपस्टिक है, बहुत दिनों बाद आज ऐसा लग रहा था कि हाँ, क्योंकि थ्रेडिंग बन गया था ना तो अंदर से भी अच्छा लगता है। तो बर्तन वर्तन सब कुछ धो चुके हैं, इधर किचन विचन सब कुछ साफ हो चुका है, और किचन में झाड़ू भी लगा चुके हैं। और अभी अंदर वाला रूम ना ऐसे ही है, लेटे थे तो ऐसे ही रहेगा। अभी इसको ना ठीक भी नहीं किए, क्योंकि अभी कोई ना कोई आएगा ना तो बैठ ही जाएगा। रूम हीटर लगा हुआ है, और अभी ना रूम हीटर तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये देखिए अभी बाहर का ना सब उतारना बाकी है। बाहर आते हैं ना तो आवाज इतनी ज्यादा होती है कि आप लोगों से बात भी नहीं हो पाती है। तो जिया आ चुकी है, ट्यूशन से आ गई है। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले क्या था ना कि 5:15 बजे तक अंधेरा अंधेरा सा हो जाता था, लेकिन अभी यह है कि रोशनी है। तो चलते हैं पीछे से, कपड़ा वपड़ा सब उतार लेते हैं और उसके बाद इनका इंतजार करेंगे, देखेंगे आज नाश्ते में क्या बनाए। रोज शाम का ना यही टेंशन है कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए।
तो आ चुके हैं आंगन में कि कपड़ा जो सूख गया है उसको उतार ले। वैसे तो मैं सभी उतार लूंगी, और सही बताए तो सूखा एक भी नहीं, क्योंकि हल्का फुल्का इसमें कुछ भी नहीं है, सभी भारी भारी है। और जो वूलन वाला है ना वो है, तो सूखा कुछ भी नहीं है। तो बस उतार के ना इसको अंदर रख देंगे और कल इसको फिर से बाहर धूप में डाल देंगे। तो 2 दिन तो लग ही जाता है सूखने में, और रात भर ना मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं चाउमीन, और उसके लिए जो तैयारी है ना वो हम कर चुके हैं, और शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन को कट कर चुके हैं, सब कुछ तैयारी कर चुके हैं। और इधर में ना कैबेज भी काट दिए, ठीक है। और सारा जो सॉस है वो भी इसमें मिक्स करके और फिर रख दिए। रीज़न ये है कि जब हम कभी भी जैसे चाउमीन बनाते हैं ना, तो जब सॉस डालते हैं तो अधिकतर तो अधिकतर ना सॉस जल जाता है, इसीलिए हम आज पहले से ही पूरा रेडी करके और उसके बाद रखे हुए हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। और ये जो चिंग्स वाला जो है ना उसी से बनाएंगे। ये जो मसाला है ये, क्योंकि ये जो मसाला है ना ये मेरा फेवरेट है, इसलिए इसको डाले। नूडल्स को ना पहले से ही बॉईल करके रख चुके हैं, बनाते हैं फटाफट। तो चलिए, रिफाइंड जैसे ही गर्म हुआ उसमें मैं प्याज भी डाल दूंगी। एक साथ आज सब कुछ बनाएंगे, और ये वाली जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत यम्मी लगता है। आपको कोई भी टेस्ट में अंतर नहीं लगेगा, ये वाला एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो रिफाइंड जैसे ही गर्म हुआ उसमें लहसुन और प्याज, हरी मिर्च डाल दिए। जैसे ही वो हाफ फ्राई हुआ ना, आधा ही हुआ, तभी मैं इसमें कैबेज, शिमला मिर्च सब कुछ इसमें ही डाल देंगे। तो हल्का सा इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक हल्का ही डालिएगा, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, और जब मैं नूडल्स को बॉईल कर रही थी ना तो उसमें भी हल्का सा नमक डाल चुके थे। तो आपको अपने अंदाज़ा से डाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसी में मैं देखिए सब कुछ डाल दी हूँ एक साथ ही, और आँच एकदम तेज़ है। तेज़ आँच में बनाएंगे ना तो नूडल्स बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है, धीमी धीमी आँच पे मत पकाइएगा। और उसके बाद इसी में डाल दिए हैं ये चाउमीन मसाला और सॉस, सब कुछ एक साथ डाल के, और बस अब इसको क्या करना है कि मिक्स कर दीजिएगा। और ऊपर से इसमें डाल दीजिएगा गोल मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना है। सॉस में मैं इसमें सोया सॉस, वाइट विनेगर और चिली सॉस ये डाले थे, और आपको अगर पसंद हो तो इसमें केचप भी डाल सकते हैं, जो भी है। अब बहुत जल्दी बनता है, और वाकई बता रहे ना ये मुझे सबसे अच्छा लगा। पहले मैं जो बनाती थी ना उसमें थोड़ा-सा झंझट था, क्योंकि एक ही है, आँच तेज़ है, फिर सॉस डालो एक-एक, तो मुझे ये ज़्यादा ईज़ी लगा। और अब जिया आ गई है तो यहाँ नाप तोल हो रहा है। पहले जब जीसू था तो जीसू की प्लेट से नाप तोल होता था, और अब इनकी प्लेट से तो यहाँ पे ये खड़ी है कि मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए और बाकी सबको कम-कम चाहिए। तो अभी देखिएगा मैं प्लेट लगा दी और इक्वल बाँटे थे, लेकिन फिर भी उसमें ना इनकी प्लेट में से जिया निकालने लगी। तो जब मैं बोली कि देखिए, देखिए, तो बोली ना कि थोड़ा-सा ही ले रहे हैं, तो बस यहाँ पे ये देखिए जिया ले रही है। उसके बाद भी ना इसका मन नहीं भर रहा था। ये सब जैसे घर में कोई चीज़ बनता है तो बच्चों को ये लगता है कि हाँ, हमको थोड़ा-सा ज़्यादा मिलना चाहिए, और जिया को तो ये सब कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। तो हम अपने में से भी थोड़ा-सा दे दिए कि भैया तुम खुश हो जाओ, और यहाँ पे अपनी प्लेट लगा रहे हैं। साथ ही साथ में सोच रहे थे कि बर्तन भी ना धो के ही जाए, लेकिन वो लोग ना हल्ला मचाने लगे, तो बर्तन अभी आएँगे जब चाय बनाने के लिए। चाय चढ़ा के और उसके बाद ही फिर हम आते हैं। तो पानी चढ़ाए थे, चीनी चायपत्ती सब कुछ डाल दिए थे कि जब तक बैठ के खाएंगे तब तक चाय खौल जाएगी। शाम वाली जो चाय होती है ना वो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाते हैं, सोचते हैं कि फुल कप रहे तो मज़ा आ जाए। और गुड़ वाली चाय बनाएंगे, साथ ही साथ में उसमें अदरक और अजवाइन थोड़ा सा डालेंगे। इनकी ना खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, काफ़ी दिन से खांसी हो रहा है, दवा खाए थे, लेकिन फिर क्या हुआ ना, ये लापरवाही भी करते हैं ना, पानी पानी करते हैं, तो उससे भी इनको नुकसान होता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना चाउमीन लेकर आ चुकी हूँ। जिया इधर बैठ के खा रही है, ये हम लोग बेड पे बैठ के खा लेते हैं, और उसके बाद गर्मा गर्म चाय पियेंगे। और अब कोई काम नहीं है, जैसे 1 घंटे बाद ही फिर खाना बनाएंगे इत्मीनान से। बाकी जो सारा काम एक साथ अगर हाथों हाथ जो हो जाता है ना तो हो ही जाता है। और दोपहर की जो सब्जी थी वो भी बची हुई है, तो देखेंगे कुछ हल्की फुल्की जो सब्जी होगी ना वही बनाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए, तो चाय का जो पानी चढ़ाए थे वो अच्छे से खौल चुका है, और इसमें दूध डाल देते हैं। जब तक ये खौलेगा उतने देर में मेरा बर्तन वर्तन भी धुल जाएगा। तो अभी शाम को ना ये लेकर आए थे, चीनी मंगाई थी, चीनी ख़त्म हो गया था, और नूडल्स का जो मसाला था वो भी ख़त्म हो गया था, और 1-2 सामान और था, और ना छुआड़ा लेकर आए थे।
छुआड़ा पता नहीं इनको कौन डॉक्टर, मेरे ख्याल से यूट्यूब डॉक्टर क्योंकि आजकल कुछ भी सर्च करना तो यूट्यूब पे ही इंसान जाता है। तो कहीं से इनको पता चला कि छुआड़ा खाने से ना खांसी ठीक हो जाती है। तभी आप लोग आगे देखिएगा कि कैसे कैसे खांसी ठीक होती भी है कि नहीं होती है। तो चाय अभी खौल रही थी, उतने देर में मैं बर्तन धोने के लिए बैठ गई। तो बर्तन फटाफट धो लेते हैं। और ना पानी हम लोग के यहाँ पहले जैसे थोड़ा सा गरम गरम पानी आता था, इस वाला जो हम लोग यहाँ पे जो शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ पे उतना गर्म पानी नहीं आता है जितना कि पहले हम लोग जहाँ थे वहाँ पे गर्म, क्योंकि यहाँ टंकी पास है ना, तो टंकी से ही हम लोग के पास पानी आता है, जो डायरेक्ट वाला पानी नहीं आता है। तो फिर भी ठीक है, हम तो ये मनाते हैं कि जितना भी है बहुत सही है। हल्का हल्का गुनगुना पानी आता, नहीं तो ठंडे पानी में से कभी बर्तन इंसान न धो पाए। तो यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी है, इसमें गुड़ डाल दिए, चीनी भी डाले थे और गुड़ भी डाले। गुड़ नीचे में जब लास्ट में आता है ना, तो चाय का मजा ही कुछ और रहता है। तो अभी आए थे कार्ड देने के लिए शादी का, तो ये लोग आए थे और लाइट जला के छोड़ के चले गए। तो मैं जब जा रही थी इधर, तो मैं इधर ही मुड़ गई। मैं सोची लाइट बंद कर दूं और उसके बाद फिर चलते हैं। वो लोग अंदर ही बैठे हैं और चलते हैं चाय लेके। तो ये देखिए आ गए हैं चाय लेके, और देखिए क्या हो रहा है। अभी तक जिया चाउमीन खा ही रही है, खा ही रही है। और ये रहा शादी का कार्ड। बहुत दिनों बाद हम लोग क्या शादी का कार्ड आया, अच्छा लगता है शादी का कार्ड आता लेकिन जब विद फैमिली नहीं आता ना, तब थोड़ा सा वो होता है। लेकिन अब सही बात बताएं तो कहीं आने जाने का ना मन नहीं करता है। इंसान सोचता है ना एक ही रोटी खाओ, सुकून से घर में पड़े रहो। इतना टेंशन और इधर बीच हो गया था ना, इसीलिए। तो बस अब चाय लेके ना मैं चली गई हूँ अपनी जगह पे। और यहाँ से अब कब उठेंगे, 1 घंटे बाद ही उठेंगे। अभी इनके साथ थोड़ा देर बैठेंगे। ये भी कहीं नहीं जाते हैं आजकल, क्या है ना कि कहीं जाते नहीं है, शाम को घर ही में रहते हैं। पहली बात तो ठंड है, और दूसरी बात ये है कि बैठे बैठे ना हिसाब करना, थोड़ा सा सोचना कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ये तो बस ये लेटे ही थे, और इनके ना बस ये लेटे थे मैं और मेरी बातें, हाँ। तो हम लोग बैठे थे ना, तो इनके ना कान में आज सुबह से कह रहे थे कि एक कान में ना दर्द हो रहा है, एक कान में दर्द हो रहा है। तो इनको अभी जब जिया बर्ड्स दी ना साफ करने के लिए, क्योंकि बहुत देर से बेचैन थे, तो उसमें से ना ब्लड आ रहा था। तो हम बोले ना कि मत उसको छेड़े, बार बार वो करने से भी ना जैसे आ जाता है कभी कभार। तो हमको लगा ना शायद ठंड लग गई, तो हम बोले कि आपको हम ये गर्म करके दे रहे हैं, आप सेक लीजिए तो उससे आराम हो जाएगा। तो सेकने के बाद वाकई आराम हो गया। कभी कभी होता है कि जब ना ठंड, तो कह रहे हैं ना कि एक कान में थोड़ी लगता है, तो हवा तो कहीं भी जैसे लगता है ना, तो एक कान में दर्द होता ही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, छुआड़ा वाला जो मैं बता रही थी ना वो कर रहे हैं। तो ये बोले ना छुआड़ा को आग में भून के दो, उससे खांसी ठीक हो जाता है। तो मैं उससे पहले कर रही थी पूड़ी छानने वाले से। तो छुआड़ा तो नहीं जला, लेकिन हाँ वो जलने लगा था। तो फिर मैं हटा दी और चिमटा से इसको अच्छे से भून दिए, और अब इनको दे दिए हैं। और ये वाला रूम ना आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा था। मैं बोली कहाँ से हवा आ रही, कहाँ से आ रही है। तो जब ये वाला दरवाज़ा खोले ना, तो देखे तो आज शाम को जाली नहीं बंद किए थे, और इन जाली में ना चादर भी नहीं लगाए थे। हम लोग का ये जो दरवाज़ा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें होल है। तो अब ऊपर का क्वार्टर है, तो हवा बहुत साए साए सा आता है। तो सब अच्छे से कर दिए, और उसके बाद कहीं जाके ना रूम गर्म हो रहा था, नहीं तो पूरा रूम एकदम ठंडा हो रहा था। तो आ चुके हैं इधर, जैसे कि कहाँ आ गए हॉल में, हॉल में आ गए हैं। इनका ना ब्लैंकेट, हम बोले जिया से कि बेटा पैर में ना ब्लैंकेट डाल लो। तो बोली कि नहीं हम ऐसे ही बैठ के, ब्लैंकेट में पैर डालती है ना तो बोलती है हमको नींद आने लगता है। तो इसीलिए ऐसे ही बैठ के पढ़ रही थी, वहाँ पे ब्लैंकेट रख चुके हैं। और अब हम जा रहे थे खाना बनाने के लिए, तब तक जिया फिर से हमको आवाज़ दे दी। तो हम जिया के पास चले गए और फिर आ गए हैं। जिया के पास से थोड़ा देर बैठे थे, पढ़ रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो इसीलिए। फिर उसके बाद अब आ गए, तो दोपहर की जो आलू गोभी मटर की जो मसाले वाली जो सब्जी है वो पड़ी थी। तो अब क्या करें, फिर से मसाला तो बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पे ना सूखी सब्जी बना रहे थे, वो भी हम बना रहे थे जिया के लिए। जिया ना बासी नहीं खाती है, पता नहीं उसको, पहले तो सब कुछ खाती थी, अब क्या है बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो वो नहीं खाती है। तो हम सोचे लाओ उसके लिए आलू मटर की ऐसे बना देते हैं सूखी सब्जी की, खा लेगी। लेकिन नहीं खाई, और सिर्फ हम उसी के लिए बनाए। आलू गोभी मटर जो दोपहर वाली जो मसाले वाली थी, वो काफ़ी था हम दोनों के लिए। तो लेकिन नहीं खाई तो नहीं खाई, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी कर चुके हैं, और कढ़ाई को चढ़ा चुके हैं गैस पे। और वो जो सूखी वाली जो सब्जी नहीं होती, जो हल्का सा वो जो सूखा
सूखा वाला जो पैकेट वाला जो मसाला होता है वही वाला डाल के। तो यहाँ पर जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगा, इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और उसके बाद जीरे का छौंका लगा के और प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, फिर इसमें आलू मटर डाल देंगे। तो ये देखिए जीरे का छौंका लगा दिए और उसके बाद ना प्याज और हरी मिर्च डाल दिए। जब अच्छे से प्याज और हरी मिर्च फ्राई हो जाएगा ना, तब इसमें डाल देंगे आलू मटर और क्या डाल देंगे, और हल्दी और नमक ये डाल देंगे, और कोई मसाला नहीं डालेंगे। लास्ट में इसमें जीरा धनिया और गरम मसाला बस। और मेरे पास हरी धनिया नहीं थी, नहीं तो हरी धनिया इसमें डाल देते। और ना इस बार ठंड में, जैसे जब हम लोग पहले जहाँ पे रहते थे तो बगल में जो भाभी रहती थी ना, तो उनकी आलू गोभी की रेसिपी मैं सीखी थी और मुझे ना बहुत ज़्यादा यम्मी लगा। तो इस बार बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं उनकी रेसिपी फॉलो की और वो वाला ना बहुत यम्मी बनता है, लेकिन कभी शेयर नहीं की आप लोग के साथ। लेकिन हम लोग क्या ना अधिकतर वो, और घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो मैं सोची थी कि वैसे ही बना देंगे, लेकिन फिर हम नहीं बनाए, थोड़ा धनिया पत्ती नहीं था इसी की वजह से। तो सब्जी यहाँ पे बन रही है और ये देखिए आटा, ये आटा ना कल का सना हुआ है। कल ना मकई का रोटी बना था, तो उसी का थोड़ा सा डो बाकी एक ही रोटी का है, और मकई का आटा खत्म हो गया था, लास्ट था, तो मैं सभी उसमें सान दी थी। तो ये था, तो थोड़ा सा गेहूं का आटा है और एक रोटी है मकई का। तो मैं सोची ये लोगों के लिए गेहूं का आटे का बना देंगे और मैं मकई का रोटी। हम लोग क्या ना मकई की रोटी सिर्फ मुझे और जिया को, दोनों को बहुत पसंद है और इनको अच्छी लगती है। लेकिन आलू गोभी की जब वो ग्रेवी वाली जो रहती है ना सब्जी, तो उसमें जिनको ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हमको और जिया को अगर रोज मिल जाए मकई की रोटी, तो हम लोग रोज मकई की रोटी खाएं दूध और गुड़ के साथ, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो यहाँ पे ना पहले मैं जिया के लिए गेहूं का ही रोटी बना रही थी, लेकिन फिर वो आई ना तो बोली नहीं हम सूखी सब्जी नहीं खाएंगे, उसको सूखी सब्जी पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। तो हम बोले सर तुम दोपहर का खा लो, तो दोपहर का भी नहीं खाएगी, वो बोली हम मकई का रोटी खाएंगे। तो ठीक है, तो वो मकई का रोटी खाएगी और मैं गेहूं का रोटी खा लूंगी। क्या करें, मन तो बच्चों के आगे तो सभी लोग हार जाते हैं ना। तो ये रहता है ना कि नहीं खाएगी, उससे अच्छा है ना कि कुछ तो खा ले। और अभी ठंड ही है, तो ठंड में ना मकई की रोटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा रोटी बनना स्टार्ट हो गया। पहली वाली जो रोटी थी वो फूली नहीं थी तो अधिकतर ऐसा होता है कि जो पहला होता है ना वो नहीं होता है, फूलता नहीं है, और बाकी जो है फिर बाद में फूलता फूलता चला जाता है। तो यहाँ लास्ट में जो गरम मसाला वसाला जो था वो मैं सब्जी में डाल दी हूँ और इसको अच्छे से भून लेते हैं और बस सब्जी तैयार झटपट। मैं जब किचन में घुसती हूँ ना रात के टाइम, और अभी अगर टाइम बता देना तो 8:30 के ही लगभग हो रहा है। हम लोग 8:30 खाना वाना 8:45 तक खा लेते हैं और 9 बजे तक ना सब लोग बेड में चले जाते हैं। भले ही आधा घंटा आप मोबाइल चलाइए और उसके बाद 9:30 तक सो जाइए, ताकि नींद भी ज़रूरी है। और फिर जिया का सुबह स्कूल है और अब ना जो नॉर्मल जो टाइम था वो स्टार्ट हो गया है, तो बच्चे नॉर्मल टाइम से अपने स्कूल जा रहे हैं। तो नॉर्मल जो गेहूँ का जो था वो बना चुके हैं और लास्ट में ये मकई की रोटी एक डाल देते हैं। तो मैं मकई की रोटी ना बेलती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही हाथ से बना देते हैं। और जिया जब आई ना तो इसको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, क्योंकि मैं जो स्टैंड था वो इधर साइड में रखे थे, तो ये भागने लगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इससे बात करी थी, मैं बोली खा ले बेटा, तो वही है कि सूखी सब्जी नहीं खाएंगे। और आप लोगों से बोली थी कि देखिए कैसा कैसी सब्जी मम्मी बनाती है सूखी सूखी। अब बताइए कितनी यमी लग रही है ना, और ऐसी सब्जी अच्छी लगती है, पता नहीं बच्चों को क्या क्या पसंद है। तो बस यहाँ पे वही बात चल रहा है। मकई की रोटी अच्छे से ना पहले धीमी आंच पे सेक लीजिए। मैं ना गलती से आंच को कम करना भूल गई थी, तो वो ना ऊपर से तो पक गया था लेकिन अंदर से ना पका नहीं था। तो इसको धीमी आंच पे रख दिए और 5 मिनट तब तक जब तक बाकी का काम कर रहे थे तब तक वो अच्छे से पक चुका था। और अब धीमी आंच पे इसको सेक देंगे। तो बगल में दूध चढ़ा दिए थे कि ताकि दूध गर्म हो जाए, क्योंकि जिया दूध रोटी खाएगी और गुड़ के साथ ना, तो वो भी एक साथ हो रहा है। तो मकई की रोटी आप लोग कौन कौन खाता है ज़रूर बताइएगा, और कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। मैं तो नॉर्मल वही है कि मकई का आटा ना गर्म पानी में सान लेते हैं और उसके बाद फिर इसको तावे पर ऐसे ही सेक लेते हैं। बेल के नहीं बनता है, बेल वाला ना वो टूट जाता है मुझसे, और हाथ वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है ना, तो हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। कभी आप ट्राई करिएगा। पतली रोटी ना जल्दी हजम नहीं होती है, मोटी रोटी ना जल्दी हजम हो जाती है। रीज़न ये होता है कि मोटी रोटी को चबाने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है, इंसान अच्छे से चबा चबा के खाता है, तो इसीलिए शायद।
तो जिया को दे दिए हैं खाना, और यहाँ थोड़ा-सा दूध बचा हुआ था, तो मैं तावे पर ही रख दी कि गरम रहेगा, अभी ये खाना खा के फिर सोते समय दूध पिएँगे। तो ये लोग खाना खा ही रहे थे, तब तक मैं इधर का किचन का बाकी काम कर लेती हूँ, और जो थोड़ा-बहुत जो बर्तन था ना, लगे हाथ इसको धो के और फिर खाना खाने बैठेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद ना फिर बर्तन-वर्तन धोने का ना मन नहीं करता, और बहुत ज़्यादा जब बर्तन होता है ना, तो और भी हाथ लगाने का मन नहीं करता। अगर अपनी प्लेट है या 1-2 प्लेट है तो चलिए उसको हाथ लगा के धो लेगा इंसान, लेकिन जब ज़्यादा रहेगा ना तो मन नहीं करता है। तो इसीलिए बैठने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, और फिर इनके लिए जो पानी का बॉटल है, पानी का बॉटल रख देते हैं। ये इधर आ चुके हैं, आके यहाँ खाना खा के लेट चुके हैं, और अब मैं जाऊँगी, मैं खाना खाऊँगी और उसके बाद फिर इनको दूध देंगे। तो हम इनसे बोले थे कि हम खाना खा के आएँगे ना, फिर उसके बाद ही दूध देंगे। तो खाना हम खा चुके हैं, और यहाँ पर ना दूध गर्म कर देते हैं, और दूध का ना मुझे कभी भी अंदाज़ा नहीं मिलता। ये मुझे बोलते हैं ना कि मुझे आधा गिलास से ज़्यादा दूध मत देना, और हमेशा ऐसा होता है ना कि जब भी मैं गरम करती हूँ तो 1 गिलास अपने आप ही हो जाता है। तो डाँट खाने से अच्छा है ना, तो अभी जब मैं गरम कर रही थी, तो अपने लिए फिर आधा कप निकाल लिए थे। हम सोचे कि डाँट खाने से अच्छा है कि लाओ भैया मैं ही पी लूँ, और ना एक रीज़न और था कि इसमें ना पुराना दूध और नया दूध दोनों मिक्स कर दिए थे, तो दूध ना सुबह फट जाता। तो इसीलिए मैं ले ली हूँ, और चलिए यहाँ पर आ चुके हैं, और ये देखिए गले में कान में बांधे हुए हैं, क्योंकि इनको जैसे कान में दर्द भी हो रहा था ना, और खांसी भी आ रही थी। तो मैं बोली ऐसे अगर ओढ़ के रखेंगे ना जैसे कि उससे, तो गरम से ना आराम मिल जाएगा। तो बस हम लोग दूध पी लेते हैं और थोड़ा देर गप सड़ाका कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, और उसके बाद फिर सब लोग सोने चले जाएंगे। ये अपना इस रूम में सोएंगे, और हम और जिया उस वाले रूम में सोएंगे। तो ये देखिए जिया अभी लेट के ना फ़ोन ही चला रही है, तो थोड़ा देर हम भी फ़ोन चलाएँगे, और उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे से ना लुढ़कते हुए चले जाएँगे। तो प्रेस यहीं पे था, तो प्रेस उठा के रख दिए। और आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा, अगर ज़रा-सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उससे मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।